पूरा जोड़ बदल देते हैं, यानी पूरा घुटना खोल लेंगे उसको पूरा घुटना बदल के लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इतना से कट लिया जाएगा। ये एक नी का इम्प्लांट का फीमर का मॉडल है, ये आपकी बोन के ऊपर लगा दिया जाएगा। उसे हम MIS टेक्निक मेनली यूज करते हैं, यानी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक। वो छोटा सा कट लिया जाता है, देखिए मसल्स होती हैं उनको भी ना के बराबर काटा जाता है या पूरी तरह बचा लिया जाता है। तो इसमें रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। रेस्ट इज नॉट ए मिसकंसेप्शन। बड़ी कंपनियों के जो पुराने इम्प्लांट्स रिलायबल उनको यूज करते हैं तो उनका सर्वाइवल मोर देन 92% पेशेंट्स में मोर देन 20-25 ईयर्स है। मतलब ये बहुत महंगी सर्जरी है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये बिल्कुल भी महंगी सर्जरी नहीं है। पर 3 लाख 3.5 लाख अगले 20 साल के हिसाब से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। आपको डायबिटीज यदि है कोई दिक्कत नहीं है, वो कंट्रोल में होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपन दिखाते हैं स्पेशलिस्ट को। हार्ट के पेशेंट्स, हमने खुद ने बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स की सर्जरी करी हुई है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के बारे में जब बात चलती है तो पेशेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो आज मैं उन मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करूंगा, वो उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर हिमांशु केचड़, आई एम ए जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन बेस्ड इन जयपुर। ओके, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि लोग सोचते हैं नी रिप्लेसमेंट के अंदर अपन पूरा जोड़ बदल देते हैं, यानी पूरा घुटना खोल लेंगे उसको पूरा घुटना बदल के लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बेसिकली एक रीसर्फेसिंग सर्जरी है। रीसर्फेसिंग सर्जरी मतलब जैसे कि मान लीजिए ये आपका घुटना है, ये चल रहा है, इसके ऊपर ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, ये आपके कार्टिलेज है, ग्रीस है। टाइम के साथ में इसमें घिसावट आती है, वह कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। इसमें खड्डे बन जाएंगे, साइड्स में कोने निकल जाएंगे। तो ये है स्टेज 4 आर्थराइटिस नी रिप्लेसमेंट का। अब हम जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें ये पूरा घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ और सिर्फ जो खराब हिस्सा होता है कार्टिलेज, उसकी कैप बदलते हैं। अब वो कैसे की जाती है, आप ये एक मॉडल देखिए। ये ऊपर की बोन है फेमर बोन, थाई बोन जिसको बोलते हैं, ये नीचे के पैर की हड्डी है। सिर्फ और सिर्फ जो खराब हिस्सा है आगे के हिस्से में, नीचे के हिस्से में, उसमें अप्रोक्सीमेटली 9 mm के आसपास का कट लिया जाता है। ये देख रहे हैं आप, सिर्फ इतना सा कट लिया जाएगा। ये एक नी का इम्प्लांट का फीमर का मॉडल है, ये आपकी बोन के ऊपर लगा दिया जाएगा। सेम वे नीचे के हिस्से में भी अप्रोक्सीमेटली 9-10 mm के आसपास कट लिया जाता है और सिर्फ उस पार्ट को रिप्लेस किया जाता है, आपके बाकी किसी भी हिस्से को छुड़ा नहीं जाता है। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि इसमें पूरा घुटना बदल जाता है, ऐसा नहीं है। इट्स मोर ऑफ ए रीसर्फेसिंग सर्जरी, सिर्फ एक खराब सतह को बदला जाता है। दूसरा सवाल जब आता है पेशेंट्स के मन में, पेशेंट सोचता है कि सर बहुत सारा आराम करना पड़ता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में। ऐसा नहीं है। हम जिस टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं उसे हम MIS टेक्निक मेनली यूज करते हैं, यानी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक। वो छोटा सा कट लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर के आसपास में। साथ में जो नीचे की मसल्स होती हैं उनको भी ना के बराबर काटा जाता है या पूरी तरह बचा लिया जाता है और सिर्फ रीसर्फेसिंग सर्जरी की जाती है। आपको आराम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो रूटीन प्रोटोकॉल होता है उसमें हमने जैसे आज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी तो उसके सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको चला दिया जाएगा। उसके सेकंड डे आप घुटना मोड़ के आराम से साइड में बैठ सकते हैं, आपकी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। दिन में 3-4 बार आपको चलना सिखाया जाएगा। जांग की, पैरों की, पिंडलियों की, कुछ मांसपेशियों की एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवा दी जाएंगी। उसके अगले दिन आपको बिना वॉकर के चलाने की कोशिश की जाती है। आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। और जनरली 3rd से 4th डे हर पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट, विदाउट वॉकर, विदाउट ब्रेस एक वॉक कर पाता है। थोड़ा पेन रहता है बट वो सर्जिकल पेन रहता है, वो धीरे धीरे चला जाता है। स्टेयर्स भी हमारे कुछ बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स स्टेयर्स भी कर पाते हैं 3rd और 4th डे। तो इसमें रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। रेस्ट इज नॉट ए मिसकंसेप्शन। ओके, अगला सवाल जब आता है कि पेशेंट्स कहते हैं कि सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के जो इम्प्लांट है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो 5-7 साल बाद दोबारा करना पड़ेगा। हमारी तो उम्र भी 50-60 साल के आसपास है, तो हम क्यों कराएं, फिर कितनी बार कराएंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम USFDA अप्रूव्ड जो इंटरनेशनल इम्प्लांट्स हैं, बड़ी कंपनियों के जो पुराने इम्प्लांट्स रिलायबल, उनको यूज करते हैं तो उनका सर्वाइवल मोर देन 92% पेशेंट्स में मोर देन 20-25 ईयर्स है। मतलब 25 साल के आसपास आपका एक अच्छा लाइफ स्पैन होता है, वो आपको पूरी तरह से एक अच्छी सर्जरी से मिल जाता है। और सिर्फ 20 साल का नहीं, 20 अच्छे साल। आप 20 साल दर्द के साथ रेंग के चलने से अच्छा है 20 साल अच्छे से चले। उसके बाद जो एक और मिसकंसेप्शन आता है कि सर बाई चांस यदि कोई दिक्कत हो गई
और हमें दोबारा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ी तो वो हो नहीं पाती है। ऐसा नहीं है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कभी कभी जरूरत पड़ने पे दोबारा करनी पड़ती है। कोई इम्प्लांट लूज हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई और कारण की वजह से जॉइंट के अंदर जो पहले की सर्जरी हुई उसमें अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, इस कारण से भी कभी कभी दोबारा करनी पड़ती है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी दोबारा अपन कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल जो आता है वो आता है कि कॉस्ट का, यानी ये बहुत महंगी सर्जरी है। ऐसा नहीं है, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये बिल्कुल भी महंगी सर्जरी नहीं है। जो एक एवरेज कॉस्ट अपने इंडिया के अंदर है नी रिप्लेसमेंट की, सिंगल घुटने की अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास होती है, 1.5 से 2 लाख के बीच में। दोनों घुटनों की करवाते हैं तो 3-3.5 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास एक रफ एक रेंज बढ़ जाती है, जिसमें आपको 3-4 दिन का स्टे वगैरह। कुछ फैक्टर्स हैं जो इस कॉस्ट को ऊपर नीचे करते हैं। आपकी एज क्या है, आपके अंदर कोई स्पेशल इम्प्लांट तो यूज नहीं करना पड़ रहा, आपको शुगर, बीपी, हार्ट वगैरह ऐसी की कोई दिक्कत है तो हमको कुछ और डॉक्टर्स की ओपिनियन लेनी पड़ती है, कई बार आईसीयू स्टे वगैरह भी रखना पड़ता है। तो वो एक फैक्टर है। किसी भी मरीज को, अपने बुजुर्ग लोगों में देखते हैं, यदि घुटनों में दर्द है, उनको दर्द की दवाई खरीदते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं और बाकी सारे मॉडलिटीज यूज करते हैं दर्द को कम करने के लिए, तो वो कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली साल का 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये आराम से पड़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत कॉस्टली सर्जरी है। एक और बहुत बड़ा सवाल जो आता है कि सर डायबिटिक पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स, बीपी के पेशेंट्स, जिनका वजन ज्यादा है, वो पेशेंट्स, ओबेसिटी वाले, उन लोगों में सर्जरी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको डायबिटीज यदि है कोई दिक्कत नहीं है, वो कंट्रोल में होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पे अपन दिखाते हैं स्पेशलिस्ट को। हार्ट के पेशेंट्स, हमने खुद ने बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स की सर्जरी करी हुई है। इवन हम ये कहते हैं जो ये कोमोर्बिडिटी के पेशेंट्स होते हैं, शुगर, बीपी, हार्ट वाले, इनको ज्यादा जरूरी होता है सर्जरी करवाना, वरना नी रिप्लेसमेंट नहीं कराएंगे घुटने में दर्द बढ़ता जाएगा, लाइफ और स्लो होती जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और खराब होती जाएगी, आप वॉक नहीं कर पाएंगे, आपके मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, शरीर के अंदर लिपिड प्रोफाइल और बिगड़ता जाएगा, तो हार्ट वगैरह की, बीपी की, शुगर की सब दवाइयाँ और बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलर आते रहते हैं और भी अपन इस बारे में बात करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करते रहेंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है आप हमसे मिल सकते हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु खिचड़। थैंक यू सो मच।